जनाधार फैमिली केवाईसी की वजह से जिनकी भी पेंशन है वो रद्द हो गई या फिर उनका एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ कि उनका पेंशन फिर से आप वापस कैसे चालू करवा सकते हैं। तो प्रॉपर तरीका इस वीडियो के अंदर है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति का जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो गया है डेट ऑफ बर्थ की वजह से, जन आधार के अंदर जब भी उसने केवाईसी की तो उसके बाद में उसका जो डेट ऑफ बर्थ था आधार कार्ड वाला, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है, वो डेट ऑफ बर्थ जन आधार के अंदर चला गया। उसके बाद में उसकी जो पेंशन है वो कैंसिल हो गई, उसका एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो गया। अब दोस्तों आपको सबसे पहले तो करना ही यही है कि आपको आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बढ़वाना है, मतलब पूरी करनी है। देखो आप रियलिटी में उस व्यक्ति वो व्यक्ति उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आपको दिख रहा है कि वो 58 वर्ष का है, 58 वर्ष से ऊपर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अंदर कम है। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है रियलिटी के अंदर, उसकी जो एज है, कई लोगों की एज 61, 62, 65 है, उसके बावजूद क्या हुआ कि आधार कार्ड के अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ एक महीना कम पड़ गया, किसी का एक दिन कम पड़ गया, उसने सबसे पहले केवाईसी कर दी, उसकी एप्लीकेशन उसका कैंसिल हो गया। अब देखिए इसे वापस आप कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए तो आधार कार्ड को अपडेट कराना पड़ेगा। आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड सेंटर पे जाइए या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, बहुत आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। आपको थोड़े बहुत चक्कर लगवाने पड़ेंगे, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए। और उससे पहले आप आधार सेंटर वाले से भी कांटेक्ट कीजिए कि हमें यहाँ पे इसकी जो एज है हमारे पास वो ये प्रूफ है, वोटर आईडी है ये, या वो उसको आपको बताना है। हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास जन आधार कार्ड है, तो आपको कुछ ऐसा बताना है जो शायद आपकी आपकी जो बात है वो आधार सेंटर वाला प्रॉपर तरीके से समझे। उसके बाद में आधार कार्ड के अंदर आप किसी भी तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी करवा लेते हैं। तो उसके बाद में आपको करना क्या है। अब कई लोग क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए मत। कई लोग क्या कह रहे हैं कि आप जैसे ही आप आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज या अपडेट कराएंगे, उसके बाद में आप उसके बाद में जन आधार के अंदर अपडेट केवाईसी कर देंगे, तो क्या है कि ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। ये कतई नहीं होगा। ये आप जो लोग कह रहे हैं ना वो गलत है, ये ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो एक बार एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है उसको कभी भी वापस वापस ऑटोमेटिकली रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ये हर कोई समझता है, यदि ई मित्र कृषक है तो अच्छी तरीके से जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार एप्लीकेशन कैंसिल होता है तो दोबारा से ही पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो अब दोस्तों क्या करना पड़ता है आपको, आपको नई पेंशन की अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूँ, जो मैं जन आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ उसकी जो पेंशन है वो 5 महीने, सिर्फ 5 महीने कम पड़ गई थी। इस वजह से ही यहाँ पे उसकी ई केवाईसी किसी ने कर दी गलती से और फिर वो बंद हो गई। उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, चेक कर रहे हो वहाँ पे ये बता रहा है, एरर आ रहा है। जब भी आप पीपीयू को आप डाल रहे हो, वहाँ पे आप ई मित्रा पे डाल रहे हो तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि अनवैलिड आधार नंबर, सॉरी अनवैलिड अकाउंट या अनवैलिड आईएफएससी कोड बैंक के वाला। तो बैंक अकाउंट का ही ये एरर आ रहा है। तो आपको दोस्त देखिए आपने आधार कार्ड में अपडेट करवा लिया, फिर अपडेट की केवाईसी भी कर लिया, तो आपको अब आवेदन नया करना है। वो आधार कार्ड वाला एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, सॉरी बैंक वाला एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जन आधार कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट को चेंज करना है। जो बैंक अकाउंट जिस बैंक अकाउंट के अंदर पहले पैसे आते थे वो बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए जन आधार कार्ड के अंदर। ठीक है, वो अकाउंट नहीं होना चाहिए। अकाउंट को चेंज कर लीजिए। यदि दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, नया अप्लाई कर रहे हो तो चेंज कर दिए, अप्लाई हो जाएगा नया। ये नहीं है कि वही एप्लीकेशन आप बैठे रहो कि हमने डेट ऑफ बर्थ तो सही करवा लिए, अब जन आधार के अंदर केवाईसी भी कर दिए, उसके बाद में आप बैठे ही रहो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा जन आधार कार्ड के अंदर हम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगा पीपीयू के अंदर। ऐसा कतई नहीं होगा। फोटो आपका कुछ भी अपडेट नहीं होगा। गुजरा एक बार एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, मैंने जैसा आपको पहले वीडियो के अंदर बताया, उसको वापस आप चालू नहीं करवा सकते। उसके लिए नया आवेदन ही करना पड़ता है। आप उस योजना से बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, बहुत सारी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। जिस कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कैटेगरीज मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली कैटेगरी विशेष योग, सॉरी यहाँ पे वृद्धाजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धाजन समान पेंशन योजना। इसके तहत आपको 1,000 रुपये मिलता है। उसके अंदर जो इनकम होती है वो 48,000 रुपये होती है। और दूसरी इसी के अंदर होती है कृषि वाली।
तो इसके अंदर आय की कोई भी लिमिट नहीं है, आय कितनी भी हो सकती है, आप कर सको, आपके पास कितने भी पैसे आ सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं, आप कर सकें। तो उसके अंदर आय का झंझट नहीं, उसमें भी 1000 रुपये आपको दिए जाते हैं। उसके अंदर एज एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूँ, 55 वर्ष महिला होनी चाहिए और पुरुष 58 वर्ष होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने बता रखा है। अब दोस्तों दोबारा क्या करना है, आपको जन आधार कार्ड, मैंने बैंक अकाउंट बता दिया, बैंक अकाउंट अपडेट कर लेना। दूसरा अपडेट करना, जिस अकाउंट के अंदर पहले पैसे आ रहे थे वो अकाउंट नहीं होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास सारी की सारी यहाँ पे KYC जन आधार की सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अभी देखिए, आप यदि आप देख रहे हो राज एसएसपी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चेक करेंगे तो जिनकी जो पेंशन होती है, यदि जिनकी पेंशन जो पेंशन के अंदर पहले से ही है, उनकी आप जब चेक करोगे तो वो ऑलरेडी दिखाएगा। और जिसकी अब कैंसिल हुई है उसका आप जब वहाँ पे सेट मार्क पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट वाला ही पूछ रहा है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता रहा है कि 1000 रुपये हो जाएगा। यदि वो नहीं है, उसकी एज पूरी नहीं है या फिर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है तो नो लिखा आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे पेंशन यदि किसी की जन्मदार KYC से बंद हुई है तो चालू होने में शायद हेल्प मिली होगी। और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पेंशन के नए आवेदन शुरू हो चुके हैं। मैंने उस पर पहले से ही वीडियो बना रखी है, आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे बता दूं आपको, फिलहाल जो ई मित्रा वाला चल रहा है ऑनलाइन अप्लाई करने वाला, और मैं आगे एक और वीडियो ला रहा हूँ, राज एसएसपी एप्लीकेशन से भी आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरीके से राज एसएसपी एप्लीकेशन से है जो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला वीडियो आने वाला है जल्दी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।